जैसे मान लीजिए कि हम अभी अभी 22-23 साल का उम्र है, हम बीमारी को पहले डायग्नोज ही नहीं करते हैं। मतलब गलत जगह खुशी ढूंढना ही सबसे बड़ी गलती है। तो कोई भी चीज अच्छा या बुरा नहीं होता क्योंकि है। पढ़े थे लेकिन हमको याद नहीं आया, ऐसा हम रिएक्ट क्यों करते हैं? और यूज करने वाला अगर गंदा है उसको गंदा तरीका से यूज करेगा। एक होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक होता है अपना मतलब अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए काम करना। लेकिन जानवर झुंड में क्यों चलता है, लेवल है उससे भी नीचे आ जाएगा बिना उसको क्वेश्चन किए। कल हम बस से सफर कर रहे थे तो हमको आना था NMCH ठीक पटना में, लेकिन हम बोले कि हमको हमको जाना है। हर आदमी अपने दिमाग में एक अच्छा आदमी होता है, देखा क्या बुरा आदमी है। नहीं, गलत तरीका है, हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम खुद करते हैं क्योंकि हमको फेवरेबल कंडीशन मिलता है उससे। यही तो गलत फहमी है, आप नहीं जानते हैं। करेंगे हम कि नहीं आप पानी वाला ही गिलास लेते हैं, तो जानने के बाद जो होगा वही वही सही होगा। आपका कमरा लगता है स्टॉप होने वाला है। ठीक, हाय दोस्तों, तो आज ये हमारे तुलसी जी के बीच का जो पॉडकास्ट है, आज हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन मेरे मन में है और जो फॉर्मल क्वेश्चन है उसी के बारे में हम बात करते हैं तुलसी जी से। भाई तुलसी जी बोलिए। तो जितेंद्र जी तो क्वेश्चन ये है कि आजकल देखते हैं कि मतलब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म होते जा रहा है। मतलब मानवता क्या है, इसके बारे में हमको पहले समझाइए। मानवता हम किसको कहेंगे? तो ये मानवता क्या होता है उसके बारे में बताइए कुछ। मानवता मतलब इंसानियत, जो इंसान के अंदर से धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। जैसे आजकल के एक एग्जाम्पल दे, जैसे कि आजकल है कि कोई भी मतलब जैसे कि इंसानियत में एक दूसरे को मतलब मारपीट, जैसे आजकल दंगा फसाद हो रहा है इतना, इसके बाद सांप्रदायिकता का दंगा हो रहा है। जैसे यही नीट का जो पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम्स का पेपर लीक हो रहा है, और जैसे कि विभिन्न प्रकार का ऐसे बहुत हत्याकांड लगातार हो रहे हैं। तो इस सब के मैटर में इंसानियत और इस सब को मैटर को कैसे समझा जाए, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। क्या बताए इसके बारे में कि इंसानियत क्या होता है, मानवता बताए या फिर ये सब जो चल रहा है उसके बारे में बताए? बोले मानवता को हमको बताइए कि मानवता क्या होता है। देखिए उसके लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि इंसान और जानवर में क्या अंतर है। कौन सा चीज़ है कि इंसान को जानवर से अलग बनाता है, क्योंकि मानव के लिए ही मानवता शब्द का यूज किया जाता है। हम जानवर के लिए मानवता शब्द का यूज नहीं करते हैं। तो पहले ये डिफरेंस समझ लेना अति आवश्यक है कि इंसान और जानवर में अंतर क्या है, सेपरेशन क्या है। क्या है सेपरेशन, आप बता सकते हैं या फिर हम बताएं? तो हमारे मतलब जितना हम बता रहे हैं कि जैसे इंसान और मानव क्या बोले कि इंसान और जानवर में क्या अंतर है। तो इंसान जानवर में जैसे जानवर भी करता है, रिप्रोडक्शन करता है, खाना पीना खाता है, लाइफ स्टाइल डेली लाइफ स्टाइल है, लेकिन उसका जो तार्किक क्षमता है, सोचने की क्षमता, जो चेतना है, वही अंतर करता है इंसान और मानव के जानवर के बीच में। आप इसके बारे में और बताइए थोड़ा। बिल्कुल, ये जानवर जो होता है, जानवर और इंसान में बस इतना अंतर है कि जानवर का दिमाग का इवॉल्व नहीं हुआ है उतना। जानवर का दिमाग इवॉल्व नहीं हुआ है, इसके कारण उसके पास कोई संस्कृति नहीं है, कोई उसका अपना घर नहीं है, ना उसके पास कोई भाषा है, कुछ भी उसका उतना डेवलप नहीं है। लेकिन हम लोग इतना डेवलप हो गए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की वजह से। हम कोई जानवर है वो अपने दिमाग की वजह से, उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ है। हम लोग जो मानव हैं उनका इवोल्यूशन के दौरान हम लोग का ब्रेन इवॉल्व हो चुका है, इसका ही परिणाम है हम लोग। तो मानव और जानवर में बस इतना ही अंतर है कि दिमाग का अंतर है। उसका दिमाग इवॉल्व नहीं हुआ है, हम लोग का दिमाग इवोल्यूशन के दौरान जो विभिन्न तरीक़ा से प्रकृति से जूझते हुए जो भी कंडीशन आया सामने में, उससे होते हुए अभी तक इतना इवॉल्व हो चुका है। इस वजह से हम लोग मानव कहते हैं हम लोग अपने आप को, और वो लोग जानवर हैं। उसके पास कोई भी सोचने संस्कृति, उसके पास भाषा नहीं है, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो सोच नहीं समझ सकता है, किसी चीज़ को सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, उसके बारे में कुछ कल्पना नहीं कर सकता है। छोटे तौर पर कल्पना उतना कर सकता है, लेकिन उसका दायरा बहुत फिक्स है, उसका दायरा बहुत सीमित है। लेकिन हम लोग का कोई दायरा नहीं है, हम लोग जहाँ चाहे वहाँ तक पहुँच सकते हैं दिमाग को यूज़ करके। तो बस यही अंतर है। और इसका जो बेटर यूज होता है ना, बेटर करने का सेंस कि हम जब जान जाते हैं कि सेल्फ को जान जाते हैं कि हम कौन है और ये कौन है, इसमें और मुझमें क्या अंतर है। जब सेल्फ को जान जाते हैं तो ये जो सेपरेशन होता है ना, लूटने को सुटने का, हमको लगता है कि हम कोई अलग हैं, आपको लगता है आप कोई अलग हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हम इससे कुछ लूट लेंगे। लेकिन ये हम कौन है, इनको नहीं जानते हैं कि हम कौन है, तब लगता है ये जानवर का ही ये आपको देखने को मिलेगा। जानवर क्या करता है बेसिकली, आप देखिएगा तो जंगल में जानवर एक दूसरे से लूटने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, या फिर अपने
सर्वाइवल के लिए वो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, ताकि हम सुरक्षित रह सके, अपना सिक्योर इन्वायरमेंट बना सके। या कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचा देता है। हाँ, तो यही बात है कि आप जो ये देख रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, लोग लूट रहे हैं, लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, ये खाते हैं। हाँ, वही बोला अच्छा बात करने का तरीका नहीं है, कोई थोड़ा सा भी कुछ गलती हो जाए तो उस पर बहुत ऐसे रिएक्ट कर देते हैं कि उसको मार ही डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर देते ऐसे हैं। जो समाज में देख रहे हैं कि आजकल गुस्सा इतना मतलब इंसान के अंदर है कि उसको खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्योंकि खुद कैसे कंट्रोल पाएगा, उसके अंदर देखिए ये जो ब्रेन जो डेवलप हुआ है ना, वो दुधारी तलवार की तरह है। दुधारी तलवार की तरह है। आप इसका इस साइड भी यूज कर सकते हैं और इस साइड भी यूज कर सकते हैं। जैसे चाकू है, हम चाकू का एग्जांपल पिछले वीडियो में दिए थे, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में अभी चाकू का एग्जांपल आ रहा है तो हम बता देते हैं। तो चाकू का एग्जांपल से आप सब्जी भी काट सकते हैं, सब्जी काट के आप अपना खाना बना सकते हैं और सारा कई काम कर सकते हैं। चाकू काम कर सकते हैं जो हमें ऊपर उठाने में, लाइफ में ग्रो करने में मदद करे। और एक होता है कि चाकू का उपयोग हम दूसरे को गला काटने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। एक होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक होता है अपना अप करना, मतलब अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए काम करना। किसी भी संसाधन का, कोई भी संसाधन अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा नहीं होता है ना। ये फ़ोन अच्छा या बुरा है, हम इसमें जो रिकॉर्ड करेंगे वही दिखेगा, जो देखेंगे वही दिखेगा। हम इसको जैसे रेगुलेट करें वही उसी तरीका से ये रेगुलेट होगा। तो हमें यूज पर डिपेंड है, और यूज करने वाला अगर गंदा है तो उसको गंदा तरीका से यूज करेगा, और यूज करने वाला अगर वो उस तरीका से है कि अपने आप को ऊपर ले जा सकता है, उसी चीज़ को यूज करके तो अपने आप को ऊपर ले जाएगा। यही सब का परिणाम है कि वो खुद को नहीं जान रहा है, उन्हें लगता है दूसरे से नुकसान पहुंचा के हमें कुछ मिल जाएगा। उसे खुद का अपना अस्तित्व का नहीं पता है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो खुद को नहीं पता है उसको। वो जानवर के लेवल से भी उसको नीचा ले जाता है। ये जो इवॉल्व हुआ है ना, मान के चलिए किसी के पास चाकू नहीं था तो पहले वो हाथ से भी पीटता था, तो दूसरे को हाथ से भी पीटता था। लेकिन उसके पास चाकू आ गया तो वो चाकू से तुरंत गला काट देगा। तो वो संसाधन तो आ गया, लेकिन संसाधन का वो अपने लिए अगर बेहतर इस्तेमाल करना जानता है तो वो अपने आप को और ऊपर ले जा सकता है। अगर बेहतर इस्तेमाल करना नहीं जानता है तो वो अपने आप को और नीचे ले जाएगा, लेवल है उससे भी नीचे आ जाएगा, वो अपने लेवल से और नीचे आ जाएगा। जो जानवर होता है ना, जानवर उतना भी नहीं कर सकता है, लेकिन जानवर के लेवल से भी नीचे आएगा। तो मैं आप जो बताया कि जैसे कि जानवर जो है वो अपना सब क्रियाक्रम डेली लाइफ का जो करते हैं जैसे इंसान भी करते हैं उसी तरह, लेकिन वो अंतर है कि ये कॉन्शियसली रूप से काम करते हैं, चेतना का स्तर पर काम करते हैं इंसान, और जानवर वो नहीं समझते हैं। तो जानवर में ये बताइए कि जैसे कोई मतलब मान डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक डॉग है, वो कहीं जाता है तो उसके साथ दूसरे डॉग क्यों उसके साथ जाता है, उसके बीच में कम्युनिकेशन, आप बोले कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, उसके पास कोई अपने भाषा नहीं है, तो फिर कैसे एक दूसरे को मतलब कि पीछे जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो एक दूसरे के पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये किस तरह का है, ये क्यों ऐसे होता है? देखिए, हमारे कहने का सेंस ये नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं है, वो अपने ग्रुप में या फिर अपने स्पीशीज में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसका कम्युनिकेशन इतना बेहतर नहीं हो पाया है अभी तक कि वो कुछ अच्छा कर सके, कुछ अपने लिए अपने दायरे से, बाउंड्री से निकल सके। उसका एक सीमा है कि उस एरिया तक ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो उनका जो इवॉल्व है ना ब्रेन का, उससे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। उसका एक दायरा है, उस दायरे के अंदर ही वो अपना बातचीत करते हैं, जो भी उनका बेसिक कम्युनिकेशन या फिर इशारा हो, सिंबल हो, उसको समझ करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन को केवल यापन करना जानते हैं, रेगुलेट करना जानते हैं। जैसे बोले कि अभी जानवर का एग्जांपल दिए, तो जैसे कि वो जो डॉग होता है या कोई भी जानवर होता है, वो आज जो साथ में चलता है तो ग्रुप में चलता है। जैसे आजकल बात करें हम लोग की समाज में, जो भी बच्चा मतलब जैसे बड़े होते हैं तो वो समाज के ढांचा के अनुसार वो अपना उसके अंदर जो ज्ञान होता है वो समाज के ढांचा के अनुसार के समाज जिस तरह चलता है, समाज जिस तरह मतलब काम करता है उसी तरह उसके अंदर भी ज्ञान का मतलब भंडार हो जाता है। तो क्योंकि वो सामाजिक उसका जो ज्ञान होता है, परिवार का उसका ज्ञान होता है, वो उसके अंदर चल जाता है। तो वो भी एक तरह से जानवरी का समान हुआ। हाँ, देखिए, पहले जो आप बोले कि जानवर झुंड में क्यों चलता है, तो झुंड में चलने का ये बड़ा रीज़न है कि अगर आप इवोल्यूशन को देखिएगा तो झुंड में चलने का ये बड़ा रीज़न है कि झुंड में आप रहते हैं तो आपको सिक्योर फील होता है। सिक्योर फील होता है कि हमारे ऊपर अगर खतरा होगा तो ये सब देखेगा, ये सब हमको प्रोटेक्ट करने का थोड़ा काम करेगा। ये सब बिहेवियर देखिए ह्यूमन में भी कभी कभार एक्टिव होने लगता है कि नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चाहिए। ये अंदर ही अंदर जो ह्यूमन का ब्रेन तो इवॉल्व हुआ है जानवर से ही, जानवर से इवॉल्व हुआ है। ये कभी कभार बीच में मतलब पूरा एक
अच्छी है ना, यात्रा है ना, तो यात्रा के यात्रा है। दौरान ये कभी भी कुछ भी एक्टिव हो सकता है, पीछे पास्ट वाला। में भी कभी चल जाता है, हाँ, पास्ट पास्ट वाला, की तरह रिएक्ट करने लगता हाँ है। पास्ट की तरह रिएक्ट करने लगता है, वही चीज़ उनके अंदर दिखने लगता है। और उनके पास तो अभी संसाधन है काफ़ी सारा, उनका उस उपयोग करके वो और ज़्यादा गलत कर देते हैं, और ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं खुद का और दूसरे का भी। और आप क्या बोले थे अभी? उसके बाद हाँ, ये जो बियॉन्ड जो हम लोग हाँ। डेवलप हुए हैं, और जो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं, पले बड़े हैं, उसी सोसाइटी का थॉट हमारे अंदर, हम चाहे या ना चाहे फिर भी हमारे अंदर आ जाता है। मैं अंदर आता है। हाँ, उसमें हम उतना अवेयर नहीं होते हैं कि हम इन चीज़ को देख पाए, क्वेश्चन कर पाए। ये सीखने के क्रम में ऑटोमेटिक अपने आप भाषा सीखने के क्रम में संस्कृति जो आपके अंदर विकास हो रहा है, मस्तिष्क का, मस्तिष्क का और विकास सीख रहे हैं चीज़ों के, उस सीखने के क्रम में ही अशुद्धियाँ चला जाता है बहुत सारे, ये सब बिना- हम ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, बिना उसको क्वेश्चन किए। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, इनको खोज कर सकते हैं कि क्या ये बात जो बताया गया ये सही है या नहीं, क्या हम इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत सारा देखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम शुद्ध प्रकृतिवादी हैं, हम मॉडर्निज्म को अपनाते नहीं है, हम मॉडर्न नहीं है, हम वैदिक मतलब काल जो के बोलते हैं। हैं कि मतलब जो परंपरा के लोग हाँ। सब रहते हैं, तो बोलते हैं कि हम लोग सब कुछ नेचुरल है, हाँ। सब नेचुरली काम करते हैं। हम लोग पिछले जो ऋषि मुनि काम करे तो उसी समय के हम लोग अधिक करते हैं, हम लोग मॉडर्न में नहीं घुसते हैं। तो मॉडर्न में नहीं घुसते हैं तो भैया मोबाइल भी आप यूज करते हैं, जी भी मोबाइल भी यूज फैन भी करते हैं, चलाते हैं, फैन भी चलाते बल्ब हैं। भी बढ़ रहा है, जी बिल्कुल। ये सब कहाँ था मॉडर्न में? तो अभी इस सब का इस्तेमाल करना छोड़िए, तभी तो आप असली मॉडर्न में, मतलब असली क्या कहते हैं, प्राचीन काल में प्राचीन काल में जा सकते हैं। जो भी प्राचीन काल में जाने का तो यही उपाय है, इंटरनेट का सबसे पहले जो भी start कीजिए। जो भी मेन प्रोडक्ट है उसको आप रिजेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आप चले जा बिल्कुल। सकते हैं परंपरा के उस दुनिया में। नेचर कह कर ना हम अपने आप को इतना फंसा लेते हैं कि ये चीज़ नेचुरल है, ये चीज़ नेचुरल है। अगर आप पूरा तरीके से नेचर का डिफिनेशन ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और सबके अनुसार अलग अलग अपना नेचर का डिफिनेशन बना लेता है। अगर आप नेचर के साथ चलिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपके जीवन में से हट जाएगा, और इतना तकलीफ से आप जी भी नहीं पाइएगा। जी बिल्कुल। तो मेरा अगला प्रश्न है हाँ। कि जैसे कोई भी इंसान है, मान लीजिए अपना एग्जाम्पल लेते हैं। अपना एग्जाम्पल बेटर रहेगा, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए तो आपको समझने में मदद आएगा। हम अपना एग्जाम्पल लेंगे तो हमको हाँ। खुद समझने में बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम अभी 22-23 साल का उम्र है मेरा, तो अभी जो समाज में जो चीज़ अभी जन्म से अभी तक के 23 साल के बीच में जो हम समाज के थ्रू, परिवार के थ्रू, अपने वातावरण के थ्रू जो ऑब्जर्व किए हुए हैं, जो मान्यताएं अपना अंदर धारण किए हुए हैं, जो अंधविश्वास हमारे अंदर है, उस अंधविश्वास को हम कैसे उसको मतलब सत्य की ओर ले जाए, या अपने अंदर की जो कामना है उसको कैसे उससे मुक्ति हो जाए। मुक्ति करने का मतलब ये हुआ कि जो सत्य को हम नहीं जान पाते उस सत्य को कैसे हम जान पाए, इसके बारे में हमको बताइए। देखिए, इसके लिए ये बात सही है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि कैसे हम अपने आप को जान पाए। हमारे जी। अंदर हर आदमी चाहता है कि हमारे अंदर जो अशुद्धियाँ है, जो गलत आदत है वो हट जाए, ताकि हम जैसे- एक अच्छे इंसान बन पाए। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कि कल हम बस से सफ़र कर रहे थे, तो हमको आना था NMCH, ठीक, पटना में। लेकिन हम बोले कि हमको अगमकुआं जाना है, बस वाले को, तो अगमकुआं का अथी मतलब रुपया ले लिए, उतना कट कर दिए। फिर बस आने लगा मतलब NMCH तरफ। फिर हमको ये मतलब अंदर से सिक्योर हुआ कि हम यदि अगमकुआं बोलेंगे अभी, मतलब फिर यहाँ पर अगमकुआं आकर बोलेंगे कि NMCH जाना है हमको, तो फिर हमको 10 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। फिर हमको मतलब थोड़ा लॉस हो जाएगा, कि हानि हो जाएगा कि 10 रुपया लग जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर जो अंदर से लगता है कि जो मतलब छुपाने का जो तरीका है हमारे अंदर, कि हमको 10 रुपया बच जाएगा, या हमारे अंदर जो, और उसको 10 रुपया बच जाएगा वो अलग बात है। लेकिन हम बार बार वो दिमाग में बात आ जाते कहीं पर भी कि हम गए थे कि यहाँ पर इतना रुपया नहीं दिए, तो हमारे अंदर बार बार अफसोस होता है। तो इस अफसोस को, या इस जो डर है अंदर को कि हम, या बचाने का जो तरीका है हमको ये गलत तरीका है, हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको फेवरेबल कंडीशन मिलता है उससे। नहीं, यही तो गलत फहमी है, आप नहीं जानते हैं। आप कहाँ जानते हैं? मतलब इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि ये जहर है, इस दो गिलास रखा हुआ है, अगर जी, आपको जी। पता चल जाए कि इस गिलास में जहर है और इस गिलास में नहीं है जहर, तो आप कौन सा वाटर बिना अति चाहेंगे? जिसमें जहर नहीं है वो हम चाहेंगे कि वो ऐसी यूज करे पानी को, या जो भी हो। क्यों? क्योंकि आपको पता था। हाँ, पता था कि हमको ये जहर है, हाँ। ये गिलास जहर है, एक पानी है, तो जो पीने जो जिसे हम मर नहीं सकते हैं, जो हमारे
स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो वो आपको कर पता था सकते हैं। बेसिकली आप हाँ, ऐसा कर हमको रहे थे कि पता, हमको पता था, हमको पता था। आपको पता था इसलिए आपने बिना जहर वाला गिलास हाँ, बिना दर वाला गिलास पिए। ड्रिंकिंग वाटर किए। जी जी। सेम यही एग्जाम्पल है कि आप परीक्षा में जा रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन को आप लिख ही नहीं पाए। इसका क्या मतलब पता चलता है कि आपको नहीं आता है। हाँ, आपको हमको नहीं आता है। नहीं आता है तभी तो आप नहीं लिख पाए, अच्छा जी, से जी। उसको आंसर नहीं कर पाए। जी, जी। अगर आता तो आप लिख पाए। मेन तो यही पर्पस है, हम बीमारी को पहले डायग्नोज ही नहीं करते हैं, बीमारी कहाँ है उसके जड़ में पहले जाना चाहिए। हमको मतलब अगर ये पता रहता तो हम उनको बेझिझक ऐसा कर पाते। सबसे पहला बीमारी यही है कि हमको लगता है कि हमको सब कुछ पता है। जिसको सब कुछ पता है वो फिर कभी क्वेश्चन नहीं उठाया किसी चीज़ पर, हाँ, कुछ नहीं क्योंकि उठाएगा। वो उसको पता ही है। जी जी। जिसको ये भी पता है कि भगवान ऊपर में बैठा हुआ है, जी, उसको जी। ये भी पता है कि भगवान बैठा हुआ है, तो उसको क्या पता है क्वेश्चन उठाएगा। अब हो गया, मैं थोड़ा ये ऑन कर लीजिए एक बार। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जानते हैं, ये हाँ। जानना ही सबसे बड़ा खतरे का निशानी है। जब आप किसी चीज़ को ये कह देते हैं कि नहीं हमको इसके बारे में स्पष्टता नहीं है, तो आप माइंड में बोलते हैं स्पष्टता नहीं है, तो माइंड उसके बारे में सोचना जानता है, तब उसके बारे में वो रिसर्च करता है कि नहीं हम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में जानना चाहिए। जब माइंड में पहले से ये इन्फॉर्मेशन आएगा कि हम जानते हैं, तो वो कभी भी जानने के और अग्रसर नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। और उसको ये भी अंदर ये घमंड हो जाएगा या फिर अहंकार हो जाएगा कि हम जानते हैं। लेकिन अगर उसको पूछा जाए तो फिर वो ऐसे ही हो जाएगा, उसको जवाब नहीं होगा, स्पष्ट रूप से वो बता नहीं पाएंगे। तो ये पहले बीमारी डायग्नोज करना है कि हमको नहीं पता है, स्पष्ट नहीं है हम, स्पष्टता नहीं था तभी तो आप डिसीजन नहीं ले पाए। अगर आपको पता है कि यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ये पानी हो जी, जी। जाएगा, तो अगर इस पर स्पष्ट रहे कि यहाँ पे जहर है इसमें पानी है, तो आप पानी वाला गिलास सेलेक्ट करेंगे, बिना आपको फोर्स करेंगे हम कि नहीं आप पानी वाला ही गिलास सेलेक्ट कीजिए। फोर्स करना पड़ेगा हमको क्या? नहीं, फोर्स नहीं करो क्योंकि हम आपका जानते पता हैं। होना ही काफ़ी जी। है, आपका पता होना ही काफ़ी है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट डिसीजन के लिए। आपको जब पता हो जाता है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है कि हाँ क्या चुने क्या नहीं चुने। आप जो पता चल जाता है तो आपको कुछ चीज़ का आवश्यकता नहीं पड़ता है, आप खुद ब खुद वही चीज़ सेलेक्ट करते हैं जो सही होता है। फिर जो सही और होता है। जो सेलेक्ट करते हैं हाँ। वही सही होता है, जब अंडरस्टैंडिंग राइट होता है तो समझते हैं चीज़ों को। तो मेरा मतलब जो जैसे बोले कि आप जो समझते हैं तो जान लेंगे तो उसको फिर वो चीज़ गलत नहीं करेंगे, ठीक? तो गलत नहीं करेंगे, जानने के बाद जो होगा वही सही हाँ, होगा। वही सही होगा। हाँ। ठीक। तो मैं क्वेश्चन है कि इसमें जो सही होगा या मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ को बोलेंगे कि हम नहीं जानते हैं, या मतलब कि जैसे हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम के बारे में कि पेपर हम मतलब तैयारी किए हुए हैं, लेकिन हमको वो पता नहीं, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो बन जाएगा क्वेश्चन से। कंफर्म नहीं है तो टेस्ट दीजिए। टेस्ट मतलब मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन नहीं बना एग्जाम में गए, तो हम किसी को बताते हैं कि कोई हमसे पूछता है कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम कैसा गया, तो हम उस पर बोलते हैं कि मतलब कि पढ़े थे लेकिन हमको याद नहीं आया। ऐसा हम रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने अंदर की कमियां को छुपाना चाहते हैं। ये हमारा कमी को छुपाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमने ढंग से नहीं पढ़ा था, ढंग से समझा नहीं था। अगर ये बोल देंगे तो कहेगा सामने वाला क्या कर रहा था। हाँ बिल्कुल। हम उस डर से या फिर उस आक्रमण से बचने के लिए हम कहते हैं नहीं हमने तो पढ़ा था लेकिन हमको याद ही नहीं आया। ये सबसे बड़ा धोखा खुद को देना है। धोखा किसी और को बाद में दीजिएगा, आप सबसे बड़ा धोखा खुद को धोखा देना होता है। खुद को धोखा दीजिएगा तो फिर आप बेहतरी के तलाश में नहीं निकल पाइएगा। मतलब बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, बेहतर ज़िंदगी में वो अच्छा नहीं कर पाइएगा। नहीं, आप उधर की ओर अग्रसर ही नहीं हो पाइएगा। आपके अंदर ये डिजाइन ही नहीं हो पाएगा कि आप बेहतरी हो। जब आप पहले से ही ये आप भ्रम में पाल रखे हैं कि हम बेहतर ही हैं, तो फिर बेहतर होने का जरूरत क्या है? जो आदमी पहले से मान लिया कि हम परिपूर्ण है, हमें सब कुछ पता है, तो उसे जानने का क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये जैसे पहले पता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमको पता है, अगर कोई पूछे तो वो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर पता नहीं है, फिर से उस प्रोसेस को जाके समझना है। ठीक। तो जैसे कि कोई भी चीज़ को जैसे कि हम बोलते हैं कि हम जानते हैं उसको, ठीक, जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हो उसको जानते हैं, लेकिन उसको मान लीजिए उसके बाद फिर उसी चीज़ को मतलब जो गलतियाँ हमसे होती है पहले, उसी गलतियाँ को खुद के अंदर मतलब ये महसूस कर लेते हैं कि हम उस गलतियाँ को जानते हैं कि अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम उसके गलती को एक दिन बाद या अगला दिन बाद रिपीट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम रिपीट खुद के अंदर? क्योंकि हम उसको नहीं जानते। इसका मतलब बिल्कुल, जानने के साथ ही बदलाव आता है। बदलाव कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ये एक पॉइंट पर आता है। आप जिस चीज़ को जान रहे हैं ना, ऐसे बदलाव उसी समय आता है। आप किसी चीज़ के बारे में, कोई नया चीज़ है, कोई नया ऑब्जेक्ट है या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी आया है मार्केट में, आपको उसके बारे में हम अभी समझा रहे हैं, तो क्या आप 2 दिन बाद उसके बारे में समझ लेंगे?
नहीं हम आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या आप 2 दिन बाद उसको समझेंगे? नहीं, अभी एक्सप्लेन करो, अभी समझ अभी जाएंगे। समझ जाएंगे। जी जी। ये इमीडिएट होता है, ये ज्ञान के साथ ही आता है, परिवर्तन ज्ञान के साथ ही आता है। अगर ज्ञान के साथ परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। परिवर्तन ज्ञान के साथ आता है, अगर बाद में आ रहा है तो फिर क्या मतलब होता है? बाद में नहीं आता है, परिवर्तन ज्ञान के साथ आता है। हम किसी चीज़ को अगर सही से समझ लें, परिवर्तन आ गया, हमारे अंदर परिवर्तन आ गया। हाँ, अगर कॉन्शियसली सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ 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 ये अच्छा आदमी है बोल रहा है, सुन लेते हैं, इसका बात भी सुन लेते हैं। अच्छा मतलब किसी को अच्छा बुरा नहीं बनाना है। नहीं, किसी चीज़ को पहले माइंड में यही तो अहंकार है, हम किसी चीज़ को पहले अच्छा बना लेंगे या किसी को बुरा कह दें। आपके माइंड में अगर किसी चीज़ का इमेज रहेगा वो अच्छा या बुरा है, तो दिमाग उसी तरह से काम करता है। अगर अच्छा है तभी उसको सुनेगा, बुरा है तो नहीं सुनेगा। तो जैसे कि इसको दूर करने कैसे, क्या मतलब इसको अपने जीवन से, जैसे कि हम मान लीजिए कि फिर से एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक, कि मान लीजिए कि कोई लड़का मूवी देखता है या मैं ही मूवी देखता हूँ, ठीक, मूवी देखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि आज के बाद ये मूवी, मतलब मूवी दुनिया से हट जाना है, मतलब कल से पढ़ाई करना है या आज से पढ़ाई करना है, अभी किताब लेकर बैठ गया, ठीक, फिर 2-4 दिन के बाद पढ़ाई से उब जाता हूँ। पढ़ाई से उबने का कारण क्या है? कि हम पढ़ाई करते हैं लेकिन उब जाते हैं, इसका मतलब कि हम पढ़ाई करते हैं या नहीं करते पढ़ाई, और फिर मूवी हम देखने लगते हैं। प्रॉब्लम आप में ही है, जो पढ़ाई कर रहा है या फिर जो मूवी के पास जा रहा है, प्रॉब्लम उसी में है। और आप जैसे आप बोले ना कि पढ़ाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, आपको क्लियर ही नहीं है। क्यों क्लियर ही नहीं है? आप उसको जानते ही नहीं है। देखिए एक बात क्लियर है, जब जीवन में खुद का पता रहता है ना, आदमी को पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और खुद का पता नहीं होता है तो सोसाइटी का वो जो सीखे हुए ज्ञान है, उधार का ज्ञान है, उसके हिसाब से हम रेगुलेट होते रहते हैं। जी फिर ऑफ हो गया। हाँ, फिर लगता ऑफ हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और है लास्टिंग, ठीक, एक क्वेश्चन और लास्टिंग, जैसे बोले कि नहीं ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या बोल? नहीं, इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। नहीं इनको पहले समझिए। हाँ, आप बोल रहे थे कि मूवी देखने जा रहे हैं। हाँ, मूवी देखने। जो मूवी देखने जा रहा है ना, वो क्यों जा रहा है मूवी देखने के लिए? वो कौन है, क्यों उधर जा रहा है? जो आदमी आप जो बने पढ़ाई कर रहे थे, वही आदमी पढ़ाई नहीं कर पाया, फिर मूवी को आया, फिर उसको मूवी हेट लगने लगा, मूवी से हेट करने लगा, फिर उसको लगा पढ़ाई लविंग चीज़ है, पढ़ाई को करना चाहिए। वही आप बने फिर वही रिपीटेशन बार बार होता है। रिपीटेशन बार बार। जी जी। अंदर आपके कुछ बदला नहीं, आपका डिजायर वही है। आपको हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, इंस्टेंटली हैप्पीनेस चाहिए। हाँ, खुशी चाहिए, खुशी की मांग अंदर चाह रहा है। खुशी की मांग गलत नहीं है, लेकिन जगह जगह भटकना, जगह जगह गलत जगह खुशी ढूंढना, यही गलत है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्चुअल खुशी क्या होता है। मतलब गलत जगह खुशी ढूंढना ही सबसे बड़ी गलती है। आपको पता क्या है, आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि हम नहीं जानते अपने आप को। ये सच्ची बात है और सच्ची घटना है, तभी हम अपने को जानने को अग्रसर हो सकते हैं। नहीं तो अगर पहले से हम भ्रम पाल लेंगे कि नहीं हम तो एक अच्छा आदमी है। हर आदमी अपने दिमाग में एक अच्छा आदमी होता है, किसी को देखेगा कि हम बुरा आदमी है? नहीं, सब खुद को मानता है कि हम अच्छा है। हर आदमी अपने अपने माइंड में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर आदमी अपने अपने दिमाग में अच्छा आदमी होता है, एक साफ सुथरा आदमी होता है। भले ही गलती हजार हो, लेकिन गलती को साइड करके अपनी अच्छाई को सोच कर अपने खुश हो रहा है। हाँ, हम एक अच्छा आदमी है, हम एक अच्छा औरत है, हर खुश हो रहा है। क्यों? अस्पष्टता के कारण। तो इन अस्पष्टता को क्या समाधान हो सकता है कि फिर हम खुद को कैसे जाने, इसका मार्ग थोड़ा बताइए। आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ को इंक्वायर कीजिए कि क्या है ये, मतलब पढ़ना ही क्यों चाहता है। देखिए आप पहले हम ये नहीं, हम आप जो कह रहे हैं नैतिकता, समाज की नैतिकता से हम साइड होकर के बात कर रहे हैं। अभी नैतिकता एक सिखाया हुआ एक बहुत ही वाहियात चीज़ है। नैतिकता मतलब एक बंधन की तरह है। हाँ, नैतिकता बंधन है। जी जी। जो आत्मज्ञान से आता है ना, वही असली चीज़ होता है, वही असली हीरा होता है। बिना आत्मज्ञान के आदमी जो भी करेगा वो सब पाप है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? पढ़ाई करना चाहते हैं कि एक अच्छा पोस्ट पर जाए, उससे हमको कौन जाए अच्छा पोस्ट पर? हम मतलब मैं, कौन मैं? मतलब मेरा शरीर, मेरा मन, जो भी है। आप कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। फिर आप शरीर मन क्या जाएगा? शरीर जाएगा कि मन जाएगा? क्या जाएगा? कौन चाह रहा है? चाह कौन रहा है? शरीर चाह रहा है। शरीर चाह रहा है कि हमको एक अच्छा पद मिलना चाहिए। चाह तो परिवार भी चाह रहा है। नहीं तो परिवार से आप रेगुलेट हो रहे हैं ना।
और परिवार का जो सोच है, हाँ परिवार भी चाह रहा है कि अच्छा पोस्ट हो जाए, हाँ, और अच्छा परिवार, इनकम आया। हाँ, और परिवार का जो सोच है वही रूढ़िवादी वाला है। हाँ रूढ़िवादी वाला सोचा है। आदमी अंत उसके अंदर भी नहीं है। हाँ उसके अंदर भी नहीं है। तो आप ये नहीं कर सकते कि जो परिवार कर रहा है एकदम करेक्ट है, उसको पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें जाना कहीं ना कहीं और पहुँच गए, क्योंकि हर जी आपका कमरा लगता है स्विच ऑफ होने वाला है, ठीक, बार बार कट रहा है तो हाँ माइक बंद हो गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हाँ एंड करते हैं, तो मिलते हैं। ठीक है तो दोस्तों, तो अभी इसका और आगे बचा हुआ है जो हम लोग साथ में डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन भी डिस्कशन यहाँ पर नहीं रहेंगे पटना में, फिर भी हम आपसे मिलते रहेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, हम live के माध्यम से भी यस हम टूल आप लोगों को भी जो क्वेश्चन है कमेंट में लिखे, क्या कमेंट में लिखे, ताकि आपको भी विभिन्न तरह के थॉट्स को जो विचार आता है उसको आपको जो क्वेश्चन खुद से भी विचार क्वेश्चन की खुद से भी क्वेश्चन करते रहिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बताइए अगर जी जी कमेंट सुनना चाहते हैं। जी जी अगर जो भी इंटरेस्ट आपको हो तो उसमें बताइए कमेंट में, ठीक, धन्यवाद।